अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोसोवो विज़िट वीज़ा फॉर पाकिस्तानी जॉब एंड वर्क इन यूरोप। दोस्तों, कोसोवो जो है वो एक यूरोप का मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर विज़िट वीज़ा जो है लेना पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत आसान है, मिल जाता है पाकिस्तानी लोगों को। ऐसे पाकिस्तानी दोस्त जो कि UAE में गल्फ़ की स्टेट्स में जॉब्स कर रहे हैं वो और उनके पास वैलिड वहाँ का वर्क वीज़ा है, उनको आसानी से कोसोवो का जो है वो विज़िट वीज़ा मिल सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कोसोवो कैसे विज़िट पर जाकर वहाँ से यूरोप में बिल्कुल लीगल, अथेंटिक और इजी और सेफ़ वे से जो है यूरोप में दाखिल हो सकते हैं और यूरोप में जाकर काम भी कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट आपको बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कोसोवो का विज़िट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और उसमें क्या उसकी बाकी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद यूरोप में अगर वहाँ से इंटर होना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और इसके अलावा कोसोवो की क्या स्टेटस है, शेंजन में है या शेंजन में नहीं है, यूरोपियन कंट्री में है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी स्टडी के लिए हमारे पास UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, बताएंगे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने टाइम आपका कितना लगेगा, आपको आपके कॉस्ट क्या आएगी, इसके अलावा बाकी आपका सारा प्रोसीजर किस तरह से कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री जो है इसके बारे में गाइड करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको जो हमारी स्टडी के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड और इसके अलावा स्कॉलरशिप के ऊपर हम बात करते हैं तो उनकी वीडियो रिलेटेड जो वीडियोस भी आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रही। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि कोसोवो ही क्यों, वाई कोसोवो। दोस्तों, यूरोप में जो लीगली इंटर होने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें जो आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कोसोवो के थ्रू आप यूरोप में इंटर होना। कोसोवो जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और इसके बॉर्डर जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया और सर्बिया से जो है वो मिलते हैं। दोस्तों, कोसोवो वैसे तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ पे जो रहने का तरीका है, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न है, मतलब यूरोपियन उनका लाइफस्टाइल है, यूरोप की तरह ही रहते हैं क्योंकि कोसोवो जो है बेसिकली यूरोप के अंदर ही आता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, कोसोवो जो है वो शेंजन कंट्री नहीं है कि जैसे आपकी बाकी शेंजन स्टेट हैं। इस वक्त 26 शेंजन स्टेट्स हैं। अगर आप किसी एक मुल्क का वीज़ा लेते हैं तो आप बाकी सारे मुल्क में भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको बाकी जगहों पर जाने के, बाकी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए जो है आपको बाकी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। इसलिए आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि कोसोवो यूरोप की टेरिटरी में तो ज़रूर आता है, लेकिन जो है उसका वीज़ा लेने के बाद आपको बाकी यूरोपियन मुल्क में भी जाने के लिए अलग से वीज़ा जो है अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट ये है कि अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं, आप कोसोवो में इंटर हो जाते हैं, कोसोवो में जाकर को अपना काम वगैरह भी शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको बाकी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने में इतनी मुश्किल नहीं होती, आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कोसोवो में आपने कैसे इंटर होना है, वहाँ पर आपको किस तरह से आपने वीज़ा लेकर जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जो कोसोवो वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है, आपने सबसे पहले होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की आपको बैक चाहिए होगी, जिसमें आपके प्रूफ ऑफ फंड्स हों, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए आपके बैंक में जो है पड़ा होना चाहिए। CNIC और पासपोर्ट आपको ओरिजिनल और कॉपीज़ दोनों चाहिए होंगी। वाइट बैकग्राउंड, बायोमेट्रिक फ्रेश फ़ोटोज़ आपको चाहिए होंगी। इनविटेशन लेटर जो है आपने कोसोवो के किसी भी होटल से मंगवा सकते हैं, जो जहाँ वहाँ पर जो है जहाँ पे आपने जाकर रहना है, जहाँ पे आपने स्टे करना है, उससे होटल से आप मंगवा कर वो साथ लगाएंगे। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जैसा कि यूरोप में ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, जो कि तकरीबन 30,000 यूरो कवर करती है, वो आपको रिक्वायर्ड होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि आपने जो होटल की रिजर्वेशन है ये ऑनलाइन करवानी है और आपको इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली booking.com से अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो वो फ्री में हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं होती तो आप 5 से 7 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में जो एडवांस पे करके आपको वो बुकिंग रिजर्वेशन मिल जाती है। आपको जो है बहुत बड़ी हैवी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। 8 से 10 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, लास्ट 3 मंथ का जो है आप जो है
उसका स्टेटमेंट निकाल लें और उसमें अगर एंडिंग बैलेंस आपका 8 से 10 लाख रुपए आ रहा है तो वो इनफ है, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको जो रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर जॉब करते हैं तो फिर आपको जॉब का डिटेल देनी होगी, एम्प्लॉयर का लेटर लगाना होगा, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आप जॉब पे हैं या तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी, और इसके अलावा अगर आप का अपना बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस के स्टेटमेंट्स या BR की अगर आपने कोई टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई हैं तो वो आपको देनी होगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स और एसेट्स डिटेल भी देनी होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने जो है आपका जो होता है नादरा का FRC वो देना होगा, उसमें आप अपनी फैमिली की और बच्चों की डिटेल जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके केस को मजबूत करते हैं, आपके मुल्क के साथ का टाइज़ को। अगर आप किसी UAE की स्टेट में हैं तो वहाँ के आप जॉब लेटर लगा दें तो वो आपकी टाइज़ को शो करते हैं कि आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अच्छी अर्निंग है और आप जो है ना वहाँ पर जाकर वापस भी आएंगे। तो आप इस तरह से करके अपनी टाइज़ को मजबूत शो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है। दोस्तों कोसोवो का वीज़ा के लिए आप 2 तरीक़ा से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। एक होता है कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें, जिसको ई वीज़ा भी कहते हैं। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स उनके पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देते हैं और आपको वहाँ पर जाकर विज़िट नहीं करना होता, फ़ीस वगैरह आप पे करते हैं और पेपर की फॉर्म में आपको वीज़ा आ जाता है PDF फॉर्मेट में, उसको आप प्रिंट लेते हैं और उसके बाद टिकट करा के आप जो है वो जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कॉन्सुलेट या इनका जो एम्बेसी वहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और वो आपको कुछ दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें कोसोवो में आप दोनों तरह से अप्लाई करके इसका वीज़ा ले सकते हैं। अब आते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आप ऑलरेडी किसी मुल्क में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर स्टे हुआ है जैसे UAE या बाकी मुल्कों में, तो फिर तो आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री ख़ास किस्म की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है, आपने 1-2 मुल्क अगर घूमे हुए हैं तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अगर नहीं भी है, फ्रेश पासपोर्ट है, आपके पास सिर्फ वही वीज़ा अप्लाई है जो कि आप ऑलरेडी लिया हुआ है, या पाकिस्तान में और फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके साथ ये करना होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो है उसके ऊपर एम्फेसिस करना होगा। स्ट्रॉन्ग टाइज़ जितनी अच्छी शो करेंगे आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा मिल जाता है। इवन के USA और कनाडा वगैरह जो है ये भी फ्रेश पासपोर्ट पे दे देते हैं, अगर उनको लगे कि आप जेन्युइन हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैसियत है और आपके पास फंड्स भी हैं और आपके रीज़न भी जेन्युइन है और आपके पास जो आपका टाइज़ भी हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वो मुल्क भी वीज़ा दे देते हैं। तो कोसोवो भी आपको इस तरह से वीज़ा दे देता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आप कोसोवो पहुंच जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है। दोस्तों कोसोवो पहुंचने के बाद आपने वहां जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर आपको अपनी रेलेवेंट फील्ड की जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता दूँ कि कोसोवो एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर एजुकेटेड और वाइट कॉलर की जॉब्स थोड़ी सी कम होती हैं। इसलिए अगर आपने इसके लिए आपको ये होगा कि फिर वहाँ पर जाकर आपको किसी आगे यूरोपियन कंट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको वो जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप जो है इसके अलावा जो जॉब्स होती हैं जैसा कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, वेटर वगैरह हो गया, या अखबार वगैरह की कुछ जॉब्स होती हैं, न्यूज़पेपर की जॉब्स होती हैं, तो वो जॉब्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। वो आप जॉब करके वहाँ पर अपनी कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर जो है यूरोप में मूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका था जिसके ज़रिए आप कोसोवो से जो है यूरोप में जाने का एक बन सकता है, आपका आसानी से जा सकते हैं बिल्कुल लीगल सेफ़ तरीके से, ना कि आप जो है इधर ईरान तुर्की वगैरह का बॉर्डर करके और फिर ये जो लोग जाते हैं डंकी के ज़रिए जाते हैं, तो ये बड़ा एक ख़तरनाक सा तरीका होता है। तो इसलिए ये मैंने आपको वो तरीका बताया जिसके ज़रिए आप लीगली जो है यूरोप में इंटर हो सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यूरोप में नहीं भी पहुंचते तो देन भी आप कोसोवो में भी काम कर सकते हैं और वहाँ पर भी रहकर अपना जो है कारोबार या कोई जॉब करके अपना सर्कल चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।